सभी लोगों को हाँ, बिलेटेड मैरी क्रिसमस। कहाँ गए थे हम अकेले अकेले? सर आजकल क्या है, क्या लिखे हैं? मैरी क्रिसमस। गुरुजी मैरी क्रिसमस। अरे आप लोग का इतना मैसेज आ रहा है ना कि हम पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। आप लोग फिर बोलिएगा, नाराज हो जाइएगा कि हम लोगों का बात ही नहीं कर रहे हैं। थोड़ा धीरे धीरे मैसेज कीजिए, इतना फास्ट मैसेज आ रहा है, जब तक देखते हैं तब तक गायब हो जा रहा है। आई लव यू सर, लव यू टू। चलिए। क्या? पेट ना लगेगा ही ना ऐसे। मुनील जी जय हिंद। सर जी आप मस्त लग रहे हैं। थैंक यू। पेट आ गया सर। हाँ बीच में पेट आ गया है। जैकेट के बीच में पेट आ गया है। मत पढ़ाइए गुरुजी। काहे नहीं पढ़ाए भाई? कल किसके साथ गए थे सर? आपको क्यों बताएं? सर क्लास में अवेलेबल कितने स्टूडेंट हैं अप्रोक्स? आज तो कम है। आज कम है। 11 लोग ही आज हैं। वैसे नॉर्मली लगभग 30-35 रहते हैं, 35। क्या? अरे लेकिन एक चीज है, थोड़ा गड़बड़ ये हो जाएगा ना, क्योंकि हम बोले हुए थे प्रैक्टिस का। इस चक्कर में बहुत लोग आए नहीं हैं। और सब सोचे होंगे क्या कि प्रैक्टिस होगा और पढ़ा देंगे सिंपल टेस्ट, बाद में उस लोग पीछे में बुरा मान जाएंगे तब। क्या? अच्छा उसमें दिया हुआ था नोटिफिकेशन में क्या लगा है? अच्छा चलिए कोई बात नहीं। इस पे तो ऐप पर तो अवेलेबल ही रहेगा, सब देख ही सकता है। नहीं, कंटिन्यू इसी को कर देते हैं। सर कल वाला वीडियो नहीं चल रहा है ऐप पर। डॉली प्रिया देखिए ना, कहाँ है डॉली प्रिया? कल हम थे ही नहीं, कल हम गए हुए थे। हाँ पूछिए ना। हाँ बोलिए। ठंडी। सर जी 33 नंबर क्वेश्चन में 1% डिक्रीज होगा। रुक जाइए ना, देखने देना। ऐसे में एक बार बताइएगा प्लीज। अच्छा देखिए 33 नंबर इनको फिर से एक बार पूछना है, वो फिर से एक बार बता देंगे। अच्छा रुक जाइए ना, दे रहे हैं। हाँ। हाँ बोलिए क्या? आ, अच्छा आप चाहते क्या है, आप लोग ये बताइए। तो मतलब क्यों बुरा लगता है? तो हम तो सबको बोलते हैं, हम कहीं किसी को रोके हुए हैं? हमको ये लोग भी, इन लोग भी बोलता है कि अरे तो उन लोग को भी तो बोलते हैं कि तुम लोगों को रोके हैं, तुम लोग करो। ऐसे कह नहीं हो सकता। अरे हद स्थिति है। मेरा शादी से उसका क्या लेना देना? नहीं तो काहे? शादी अभी एकदम पूरा हम, जैसे हम ऑब्जेक्शन करते कह रहे तुम काहे कर रहे हो, हम अभी रुको, अभी हमको करने दो। आज क्लास में सब लोग मेरा शादी करवा के रहेगा। देख लीजिए, आप लोग बताइए आप लोग को क्या करना है। ऑनलाइन क्लास वाले पूरा आप ही लोगों को सपोर्ट करेंगे क्या? कहाँ कोई बोल रहा है? देखिए ये लोग कितना, मतलब वो भाभी खाना बनाने आएगी। हद स्थिति है। मेरा खाना तो खिलाएगी नहीं। अब क्या बात, कौन दुनिया में जी रहा है? तब क्या? चलिए देखिए नीतीश कितना बढ़िया लिखे, सिंगल रहिए सर। मत कीजिएगा सर सौरभ।
देखिए रंजन, अरे यहाँ देखिए ना, सामने में दिख रहा है, देख लीजिए। नहीं सर, हम सूली पर चढ़ने नहीं देंगे गुरुजी। देखिए सर, भाभी का क्या हाल है, देखिए। बीबी इज इक्वल टू टेंशन। देखिए एक से एक अनुभवी आदमी भी यहाँ है। चलिए ब्याह कर लीजिए। अरे वाह, एक ये भी आदमी है। शशि भूषण, शादी नहीं कीजिएगा सर। चलिए देखिए, हम ना अटका के सबको रखे हुए हैं। आपको दर्द क्यों होता है? हमको ध्यान में ही नहीं आता, आप लोग याद दिलाते हैं तब लगता है कि शादी करना भी है। आप लोग को बोले कि करवा दीजिए तो भी वो भी नहीं। अच्छा, कौन सा क्वेश्चन एक बच्चा बोला था? अभी हम लोग का होगा कितना नंबर क्वेश्चन? 34 हो, 33 बोला था ना। आज चले मैराथन क्या? आज खत्म कर देते हैं सिंपल इंटरेस्ट। नंबर सिस्टम का मैराथन एक दिन लगा दें, कल शुरू से करवाएं। सुबह से स्टार्ट करेंगे। आज रात में करें नंबर सिस्टम, 2-3 टॉपिक खत्म करते हैं। कहां से शुरू करें? हाँ सर, 33 नंबर क्वेश्चन भाई। 33 में क्या है? साधारण ब्याज के एक निश्चित दर पर 4 वर्षों में 1200 रुपया 1632 रुपया हो जाता है। यदि ब्याज दर में 1% की वृद्धि हो जाए तो यह धन कितना हो जाएगा? तो ये क्या चीज पूछना चाहते हैं? ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि 1200 रुपया 1632 रुपया हो जाता है। ब्याज दर में 1% की वृद्धि हुई, ब्याज दर में 1% का वृद्धि हुआ। ब्याज दर में 1% का वृद्धि हुआ तो 1% 12 रुपया, तो हर साल 12 रुपया ज्यादा मिलेगा ब्याज। और बोला है कितना साल है? तो 4 साल है, तो 4 साल में 48 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा। तो 48 रुपया और 1632 प्लस 48 हो जाएगा, 1632 प्लस 48। चलिए 33 तक हो गया था ना, 34 से स्टार्ट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 वर्ष में किसी धन का साधारण ब्याज 150 रुपया है, अगले 4 वर्ष में मूलधन 5 गुना हो जाता है, कुल 8 वर्षों का के पश्चात साधारण ब्याज क्या होगा? क्वेश्चन बनाने से पहले जो हम बात पूछेंगे वो बताइएगा। मान लीजिए हम 500 रुपया लगाए, रेट नहीं बताए, टाइम नहीं बताए। सब लोग मेरे तरफ देखिए, हम 500 रुपया लगाए, रेट नहीं बताए, टाइम नहीं बताए, ब्याज पूछेंगे, बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते हैं। हम 500 रुपया लगाए, रेट नहीं बताए, टाइम नहीं बताए, हम बोले क्या? न रेट बताए न टाइम बताए, हम बोले ब्याज आप बताइए, बता सकते हैं? लेकिन हम बता दें कि भाई 300 रुपया ब्याज मिला, हम बता दिए 300 रुपया ब्याज मिला। अगर हम 1500 लगाते तो कितना ब्याज मिलता? फिर से सुनिए, क्वेश्चन मेरा सुनिए। हम 500 रुपया इन्वेस्ट किए, 500 रुपया लगाए 500 रुपया, ये प्रिंसिपल। हम बोले क्या? रेट आपको नहीं बताए,
टाइम आपको नहीं बताए, इंटरेस्ट आपसे पूछेंगे, बता पाइएगा? बिल्कुल नहीं बता पाइएगा। लेकिन हमको तो पता होगा किस रेट से लगाए, किस टाइम से लगाए। हम बोले क्या कि भाई 200 रुपया ब्याज प्राप्त हुआ है, ठीक है। हम आपसे पूछते कि अगर हम 1500 रुपया लगाते तब ब्याज कितना मिलता, इससे कंपेयर करके आप बता सकते हैं। भले रेट ना बताएं, टाइम ना बताएं, अगर रेट टाइम सेम है तो ये तिगुना हो गया तो ये भी तिगुना होगा। बिल्कुल। लेकिन वो क्यों करें, सीधा करेंगे, धन तिगुना हो गया तो ब्याज भी तिगुना हो जाएगा। धन तिगुना सुने, आपके बारे में पूरा तारीफ सुने, सब लोग पूरा तारीफ किया, आप रात भर पढ़ाई किए हैं, बड़ा अच्छा, बस वाह। सब आते आते हमको बताया, हम एक्चुअली कल थे नहीं यहाँ, तो आज आए हैं 12-1 बजे में हम लोग पहुंचे हैं, तो हमको सब इन्फॉर्मेशन दिया कि रणविजय रात भर पढ़ा है लाइब्रेरी में। बोले वाह। हाँ, अब पूरा पढ़ते रह गए एकदम। अब ऐसा ही जुनून कायम किया जाएगा, रात रात भर पढ़ाई चल रहा है क्या। नहीं तो समझा दीजिए, बोलिए कि तुम भी पढ़ो, हम भी इधर पढ़ेंगे। अच्छा, हमको लगा 9 बजे फिर कैसे। बहुत अच्छा। ऐसे भी हम एक बात आपको बताएं कि एक एक चीज हम कल या परसों किसी को समझा रहे थे, आप लोग आज गप सप भी करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे, तो हम ये बता रहे थे कि हम सबको ये बात बताते हैं कि देखिए, एक चीज आपको बता दें, एक फेज होता है सबके लाइफ में, सबके लाइफ में एक फेज होता है जो जहां पर आपका एनर्जी लेवल अपने चरम सीमा पे होता है, एनर्जी का लेवल अपने हाईएस्ट पिक पॉइंट पे होता है। देखिए, एक चीज आपको बता दें कि फर्स्ट में आप खोलने पर साउंड नहीं आता है, फिर एग्जिट करके फिर से स्टार्ट करने पर फिर ठीक होता है। अरे ऐसा नहीं है, शुरुआत में मेरा माइक ही ऑफ था, बाद में ऑन किए इसीलिए। तो हम क्या बता रहे थे, बात समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता रहे थे कि देखिए, ये एकदम सही बात है। एक समय कहाँ है सविता खोई हुई, एक समय जो आपका एनर्जी लेवल होता है ना, वो अपने पिक, अपने अधिकतम लेवल पे होता है, और उस समय में आप अपने आप से अपने लाइफ का मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं। कुछ एक्सेप्शन की बात नहीं करें, कुछ एक्सेप्शन 90 की उम्र में भी बहुत ज्यादा सक्रिय है, वो अलग बात है। लेकिन आप सोचिए ना कि लोग को 60 में 65 में रिटायरमेंट दे दिया जाता है, जबकि होना क्या चाहिए, उसके पास में बहुत अनुभव है, लंबा अनुभव। तो लंबा अनुभव है, तो लंबा जब अनुभव है तो उसको तो होना चाहिए कि नहीं नहीं ये ज्यादा बढ़िया है, लेकिन उसको हटा दिया जाता है कि नहीं अब इससे काम नहीं हो पाएगा, अब इससे काम नहीं हो पाएगा, अब इसको रिप्लेस कर दिया जाता है, उसके जगह नया लाया जाता है, ऊर्जावान व्यक्ति को लाया जाता है। बड़ा बड़ा लोग, साइंटिस्ट लोग रिटायरमेंट लेते, एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन बने, कितना कितना चीज देश को दिए वो, लेकिन लास्ट समय में क्या हुआ, वो भी बोले कि नहीं, वो साइंटिस्ट के रूप में वो हट गए। उनको लगा ना कि अब मेरे से ज्यादा बेहतर काम मेरा पीछे का लोग कर सकता है, वो साइड हो गए। यानी अब उनको, दैट मीन्स वो अपना, उनका जो लेवल था वो अपना बेस्ट दे चुके थे उस समय तक, तब ना वो रिटायरमेंट ले लेता है लोग। एक पॉलिटिक्स है जिसमें लोग रिटायरमेंट नहीं लेता है जल्दी, नहीं तो बाद बाकी सब जगह रिटायरमेंट ले लेता है। तो एक समय, ये अपने जिंदगी का हम अनुभव बता रहे हैं, एक समय अपने एफिशिएंसी का लोग 100% यूज कर सकता है, और वो एफिशिएंसी खास करके होता है आपका जो ये अवस्था है, ये उम्र का अवस्था है वो, और इसमें हम लोग अपना एफिशिएंसी का 100% दोहन नहीं करते हैं। और आप ये बात जान लीजिए कि अगर इस समय में आप अपने एफिशिएंसी का पूरा यूज नहीं कर पाइएगा, तो जितना आपको डेवलपमेंट करना होगा अपने लाइफ में, जितना आप एक्सपेक्टेशन किए होंगे, उतना आप अपने जिंदगी में उतना चीज आप अचीव नहीं कर सकते। हम भी अपने बारे में ही बताएं तो अभी
समझिए आप लोगों का एज कितना, आपका लगभग कितना एज होगा बाबू? अप्रोक्स 20। मतलब आपकी बात करें तो आज से लगभग, जब हम आपके उम्र के थे, लगभग जब आपके उम्र के थे हम, उस समय मेरा स्थिति हम कई बार आपसे शेयर किए हैं। आप ये ऋषिकेश, सुजीत, ये लोग तो कई बार सुन चुका है इसका चक्कर में, कई बार इन लोगों को सुनना पड़ता है चुपचाप नजर झुका के। पापा लोग बताते हैं, मेरी कहानी बताते हैं, इन लोगों को बताते हैं, अरे आप लोग को क्या मेहनत नहीं करते हैं ऐसे वैसे। मेरे बारे में बताते थे कि उनको देखते थे तो हम लोग को डर हो गया था कि कहीं पागल नहीं हो जाए। हम 48-48 घंटा, 48-48 घंटा जगह ही रह जाते थे, काम ही कर रहे हैं 48-48 घंटा, कुछ पता नहीं, कोई चीज नहीं। हम बोले ना, मैं आपको बता दें कि हम दाया खाना मेरे टेबल पे रख दिया जाता था, हम होश में ही नहीं है, हम काम किए जा रहे, कोई आके नॉक कर दे, आके बता दे कि अरे खाना रखा हुआ है खा लीजिए, तो दाया हाथ से खाते थे। अगर दाया हाथ से खा रहे थे, ऐसे बाया हाथ से ही कुछ कुछ लिख रहा है, राइटिंग नहीं भी बन रहा है तो भी इतना पागलपन था, कुछ कुछ पता ही नहीं चलता। कोई मतलब ही नहीं है क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या चीज। अभी जैसे आप पूछ रहे हैं, बोलते हैं ना, अभी जैसे कि लोग आपस में बात भी करता है कि बातचीत इधर उधर दोस्त सर के लिए, वो मेरा वो फेज था, उसमें हम अपना मैक्सिमम आउटपुट निकाले। और देखिए एक मजे की बात बता दे कि हम एकदम सच्चाई आपको बताते हैं, और हम आप इस बात से तो कहीं से आप लोग सहमत होंगे ही 100% कि सर जो भी बोलते बड़ा दिल से बोलते हैं, जो फैक्ट बात है वही बात बोलते हैं। हम आपको बताएं कि आप एक टीचर का नाम सुने होंगे, राकेश यादव, सब लोग परिचय होंगे। कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो नहीं जानते हैं राकेश यादव को? सब लोग जानते हैं। राकेश यादव सर जब पढ़ाया करते थे तो हमको याद है वो पैरामाउंट में क्लास लेते थे, दिल्ली में पैरामाउंट में क्लास लिया करते थे। तो पैरामाउंट में क्लास लिया करते थे तो उनको पैरामाउंट में, सिंपल सा बात है, वो उनका कोई अपना नाम नहीं था। पैरामाउंट वैसे भी किसी का नाम, कोचिंग है उसमें कोई टीचर वीचर का नाम उतना नहीं होने देता था, अपना वो कोचिंग का नाम होता था, वहां पर लिखाता था मैथ 1 मैथ 2 ऐसे वैसे करके। तो सिंपल सा बात है कि वो पढ़ाया करते थे वहां पर, पैरामाउंट में उस समय पढ़ाया करते थे जिस समय हम दिल्ली जाते थे पढ़ाने के लिए। और मेरा एक स्टारडम हुआ करता था, ये बात आज से लगभग 10 साल पहले की बात बता रहे, मेरा स्टारडम हुआ करता था। हम चीज सिखाना चाहते हैं, आप लोगों को बताना चाहते हैं, तो हम उस व्यक्ति को देखते थे कि वो व्यक्ति अपना पैरामाउंट से पढ़ा वढ़ा के निकले, कभी कभी वो गए वहां पर जूस उसके कॉर्नर पे, कभी जूस पी रहे हैं। हमको लगता था बड़ा सिंपल आदमी, देखिए ये है। और मेरा स्टारडम था, हम जाते थे पढ़ाने के लिए तो वहां दिल्ली में पूरा डिस्कवरी के बेसमेंट में पूरा भीड़ लग जाया करता था। और ऐसा नहीं, हम किसी भी टीचर को ये नहीं बोलना चाहते हैं ना कि वो बहुत हमसे कमजोर है या हमसे महान है। हमको लगता है ना कि सब, लगभग सब लोग इक्वल होता है, कौन कितना एफर्ट लगाता है वो डिपेंड करता है। अब मजे की बात समझिए, हम क्या बताए, हम ना 48-48 घंटा काम किया करते थे, हम 48-48 घंटा काम क्या करते थे, अपने एफिशिएंसी का 100% उस समय में यूज कर रहे थे। लेकिन वो एफिशिएंसी का जो यूज किए वो थोड़ा लंबा स्पेम में नहीं किए, वो हम 2 साल पूरा ताकत लगाए, मेरा एक स्टारडम हो गया। लड़के लोग, आप लोग तो वो सब चीज देखे होंगे, गोपाल मार्केट का वो भीड़ लगभग सब लोग देखे हैं। ये ऐसे स्टूडेंट आ रहे हैं, आप सीट फुल जाइए वापस, सर प्लीज एक सीट दे दीजिए, एक सीट दे दीजिए। वह आपका टूल पे एडमिशन लिया करते थे, आपका टूल पे ही एडमिशन था, टूल पे आप लोग तब तो पता है, टूल पे एडमिशन नहीं, 6500 रुपया में टूल पे। अच्छा हम पोडियम पे सर बैठ जाएंगे, वो चीज था वो। तो वो जो स्टारडम था, तो हमको बस वहां पर हम जाके रुक गए, बस कहां पर रुक गए, टीचिंग में, पढ़ाने में हम रुक गए।
और आपके पास में जो नंबर सिस्टम का प्रैक्टिस मटेरियल है, जो ईयर वाइज हर टॉपिक वाइज जो किए हैं, क्या वैसा कोई किताब मार्केट में नहीं है जो एकदम अलग अलग नंबर ऑफ जीरो का क्वेश्चन, रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन इस तरीके से जो कलेक्ट किया गया है, वैसा कोई बुक नहीं है। और वो हम कलेक्ट कब किए? वो कलेक्ट किए जब तक राकेश यादव सर की जो ये बुक आ रही है, जो 7600 वाला, उससे बहुत पहले की वो बुक है, मेरा कलेक्ट किया हुआ। और हम क्या किए, हम मेरा वो जो मेहनत का एसपीएम था वो थोड़ा कम था, बस 2 साल का था। 2 साल के बाद एक बस पढ़ाने लगे, दिन रात पढ़ा रहे हैं, अपना यहाँ पढ़ा रहे हैं, दिल्ली पढ़ा रहे हैं। उसके बाद मेरा अपना जो सेल्फ वर्क होता है वो सेल्फ वर्क रुक गया, यानी किताब हम लिखने पर काम नंबर सिस्टम पर ला के और छोड़ दिए, उसके बाद टाइम ही नहीं था। और दूसरी बात क्या कि थोड़ा सा पटना और दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी हो जाता है। दिल्ली में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, पटना में उतना अवेलेबल नहीं है। तो यस सर, पूरा टाइप वैसे है। हाँ, तो अभी देखिए, कहानी थोड़ा सा लंबा है लेकिन बड़ा सीखने वाली बात है। अगर हम वो बुक पूरा कंप्लीट करके पब्लिश कर दिए होते तो वो बुक, क्योंकि सबसे पहला काम ईयर वाइज जो सेलेक्ट, टॉपिक वाइज जो सेलेक्ट करना शुरू किए थे, कलेक्ट करना शुरू किए थे, वो हम शुरू किए थे, सबसे पहले हम शुरू किए। और मेरा काम वो पेंडिंग में रह गया, नंबर सिस्टम तक ही रह के पेंडिंग में रह गया। और वो काम शुरू किए, और राकेश यादव सर को कोई नहीं जानता था। उनको जानना कब लगा, जब वो 7600 वाली बुक आई। उनको एज ए टीचर बहुत लोग नहीं पहले जानता था। जो 7600 वाली किताब थी, वो किताब पूरा मार्केट में हाईलाइट हो गया, प्रीवियस का कलेक्शन। और उसके बाद राकेश यादव सर फेमस होना शुरू हो गए, सब लोग जानने लगे। और जानने के बाद उसके बाद अभी वो बहुत आगे तक, मतलब कोचिंग जगत को बहुत आगे तक लेके गए। उनका अपना जो कोचिंग है, पहले प्रूडेंस था, फिर कैरियर विल ऐप हुआ, ये सब चीज को आगे बढ़ाए। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि हम ये नहीं बोल रहे हैं ना कि आपको, हम बोले हर आदमी में होता है। जो जितना हम लोग बोलते हैं ना कि वो पर्टिकुलर पर्सन ना, अरे वो तो बहुत पैसा कमाया, बहुत इधर उधर, नहीं, कोई भी आदमी मेहनत। आज राकेश यादव सर अगर उस पोजीशन पे है, वो अपने मेहनत की बदौलत है। हम इस पोजीशन पे, हम अपने मेहनत के बदौलत। मुकेश अंबानी उस पोजीशन पे है, वो अपने मेहनत के बदौलत पे है। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा कि वो जो मेहनत कर रहे हैं, मुकेश अंबानी या धीरू भाई अंबानी जो अपने समय में जो मेहनत किए, उतना मेहनत हम लोग दूर दूर तक सोच भी नहीं सकते हैं। तो एक बात क्या चीज होता है, ये बहुत जरूरी है, जब आपका एफिशिएंसी अपने पूरे पिक पर हो, मतलब जो आपका उम्र है, ये उम्र में एफिशिएंसी पूरे पिक पर होता है। और मजे की बात बताते हैं, आज हमसे बोल दीजिए कि 48 घंटा काम कर दीजिए सर, नहीं होगा। सोचते हैं कभी कभी, हम सोचते हैं कि यार हम तो किए हैं ना। उसके बाद बहुत सारा लायबिलिटीज भी आ जाता है, बहुत सारा चीज आ जाता है। अब जैसे अब इंस्टीट्यूट हो गया, अब इंस्टीट्यूट के बारे में भी सब चीज बता रहा है। अच्छा, किसका क्लास होगा, कैसे क्लास होगा, अच्छा ये एम्प्लॉई है, इसका ये सैलरी है, इसको ये ऐसे करवा लो, ये छत को करवा लो, इसको ये यहाँ पर इसमें ये बोर्ड लगवाओ, इसमें यहाँ करवाओ, हॉस्टल का ये करवाओ, हॉस्टल उसका ये करवाओ। मतलब बहुत तरफ दिमाग भी बट गया, बहुत तरह दिमाग बट गया। वैसे आपका भी दिमाग बहुत तरफ बट जाएगा। एक सेकंड रुकिए। तो ये बिल्कुल सही बात है, और आप सपना ही देखते रह जाएंगे जिंदगी भर। देखिए, हम लोग क्या इस उम्र में ना, हम लोग बड़ा सपना सजाते हैं कि अच्छा सा घर हो, मतलब पूरा बंगला हो। अब कहीं देखे घर तो ऐसा ही बंगला बनाएंगे, और ऐसा नहीं, ऐसा बोलते हुए देखते। मेरे पास में बहुत सारे बच्चे हैं, सर एक दिन हम भी बनाएंगे सर। हमको बहुत दुख होता है और हमको बहुत दया आता है कि बस तुम सपना देख रहे हो। हम लोग, बताइए, ये तो आप कॉमन बात समझिए कि बंगला एक बड़ा सा एकदम पूरा स्विमिंग पूल हो उसके अंदर में, और एकदम पूरा
पूरा ऐसा घर हो और गाड़ी हो, कार हो, एकदम चमचमाता हुआ पूरा, बहुत अच्छा शानदार ये हो, ये कौन आदमी ऐसा है जो ये सपना नहीं देखता है? आप गलत फहमी में मत रहिए कि हाँ सर हम मेरा सपना एकदम ऐसा है। नहीं, जैसा आपका सपना है वैसे ही इनका है, वैसे ही इनका है, वैसे ही इनका है। सबका सपना वही होता है। सब आदमी इमेजिन करते हैं बहुत बेहतरीन लाइफ के, और सब आदमी स्ट्रगल करते हुए बिता देते हैं। सब आदमी सोचता है कि एक दिन रिजल्ट आएगा, एक दिन बैंक पीओ क्वालिफाई करेंगे, एक दिन बीपीएससी क्वालिफाई करेंगे, एक दिन यूपीएससी क्वालिफाई, तो सब लोग सपना देखता है। कोई भी ऐसा स्टूडेंट होगा, आप सोचिए ना, जो तैयारी कर रहा है, वो ये सोचता होगा कि नहीं मेरा तो नौकरी नहीं होगा, बस हम कर रहे हैं। 100% गारंटी अगर कोई दे दे कि बाबू तुम्हारा नौकरी नहीं होगा, ये एकदम गारंटी हम लिख के दे रहे हैं, ये तुम्हारा, अभी सोचिए ना, मान लीजिए कोई एक आदमी हो जिसका उम्र 40 साल है, वो तो सोच भी नहीं सकता है ना कि वो आईएएस बनेगा। वो फॉर्म भरेगा क्योंकि उसका एज एक्सपायर कर गया, उसका मोहर लग गया कि अब उसको मोहर लग गया कि अब उसका नौकरी नहीं होने वाला है। वो सब बोल रहा था लाइट जला लीजिए, उधर बार बार लिख रहा है, फेस ब्लैक दिख रहा है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपका जो ये टाइम है, ये टाइम, और इसी में आपको अपना पूरा सेट करना है। नहीं तो ये जो पूरा जिंदगी है, ये पूरा लाइफ, अब आपको हम गारंटी देके बता सकते हैं कि हम अब उस ऊंचाई को नहीं पा सकते हैं जितना यंग में और काम कर लिए होते तो कर जाते। आपको लग रहा होगा ना कि जैसे मेरे से जुड़े हुए लोग जितने भी हैं, मेरे से, चूंकि हम आपको बताएं कि बेसिकली बहुत लोअर मिडिल क्लास पृष्ठभूमि से आए, तो मेरे जो भी दोस्त होंगे, जैसे जिस पृष्ठभूमि से आप होते हैं, आपके दोस्त भी तो वही लोग होते हैं, आपके रिलेटिव भी तो वही होते हैं। तो मेरे कोई रिलेटिव करोड़पति थोड़ा ही होगा। हम लोअर मिडिल क्लास फैमिली के, मेरे पापा किसान, हम किसान के बेटा, तो मेरे रिलेटिव भी वही होंगे, कोई किसान होगा, किसी के पास दुकान होगा, किसी के पास कोई क्लर्क होंगे, कोई बहुत होगा तो थोड़ा बहुत छोटा मोटा ऑफिसर होंगे, यही सब वाला मेरा सर्कल। तो उसमें तो हम हीरो, हमको तो उस बीच में अंधा में काना राजा, तो भाई उस बीच में हम सबसे बड़ा हस्ती हो गए, तो हम खुश हो लिए, अरे यार क्या बात है, क्या, अरे अब सब वेटेज दे रहा है, सब इज्जत दे रहा है, सब रेस्पेक्ट दे रहा है। लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा, और लोग इवन मेरा इनकम 15 लाख 20 लाख रुपया महीने का हो जाया करता है एवरेज, जब इंस्टीट्यूट खुला हुआ था, तो लोग, और इतना पैसा क्या कीजिएगा। आपको पता होना चाहिए कि 15-20 लाख रुपया ऐसा जीएम रोड में ऐसा कितना दुकानदार है जिसका 15-20 लाख रुपया का पर डे का सेलिंग है। तो दूर कंपनी वंपनी छोड़ दीजिए, 15-20 लाख रुपया का सेलिंग का डेली का सेलिंग है। ऐसा जीएम रोड में छोटा छोटा दुकानदार है दवा के मंडी में। तो हम क्या किए, हम अपने एफिशिएंसी को, ये भी हो सकता था कि हम जिस समय अपने पिक पर थे, जब हम अपने पिक पर थे तो हम और बहुत कुछ कर सकते थे। हम 2-3 8-10 उस पिक, वो जो पिक पोजीशन था, उस पिक पोजीशन पे हम 8-10 किताब लिख देते, किताब का अलग चल रहा है, उस पिक पोजीशन पे और सारा चीज कर देते, और सारा काम कर देते। लेकिन अभी जो है ना, अब हम क्या किए कि मेरा ये अलग बात है कि एक सेटिस्फेक्शन लेवल भी आ जाता है आदमी के अंदर में, तो हमको लगता है कि नहीं चलो ठीक है, जो भी किए उतना सफिशिएंट है। लेकिन जो क्या हम अपने एफिशिएंसी को अपने मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचा पाए, और भी पहुंचा सकते थे, और भी किया जा सकता था, लेकिन उसके बाद आपका एफिशिएंसी डाउन होने लगता है। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं कि आपके लाइफ में ये बात पूरा फोकस करिए, इस बात को पूरा ध्यान में दीजिए बाबू, कि ये जो टाइम है ना,
ये जो एक 2 साल का समय है, इस 2 साल में पूरे अपने एफिशिएंसी को मैक्सिमम तक ले जाइए, और 2 साल नहीं, उसको थोड़ा लंबा खींचिए, मतलब 2 साल मैक्सिमम तक लेके गए, और जब आपका शुरुआत का समय में 1 आध साल को एकदम पूरा पिक पर लेके गए, कुछ नहीं दिख रहा, कोई शादी नहीं पता चल रहा, कोई ब्याह पता नहीं चल रहा, कोई इधर नहीं, कोई मस्ती नहीं, कोई इधर कुछ नहीं, एकदम पूरा एक अलग जोन में चले गए, एक अलग। और देखिए, और मजे की बात बताते हैं ना, तो आपको क्या लगता है जो आईएएस आईपीएस बन जाते हैं वो कभी किसी के शादी में जाते ही नहीं है? स्टूडेंट जो आईएएस निकालता है, जो यूपीएससी का एग्जाम निकालता है, वो कभी किसी के शादी में नहीं, वो मस्ती नहीं करता है। अपने पिक पोजीशन पे जब आप चले जाइएगा ना, तो थोड़ा बहुत मस्ती कर लीजिएगा, तो वो सिर्फ आपका वो रिलैक्स देगा आपको, वो आपके समय को बर्बाद नहीं करेगा। आप 10 दिन पूरा एकदम भयानक पढ़ाई कर रहे, 15 दिन पूरा पढ़ाई कर, उसके बाद एक आध दिन ऐसा हुआ, मस्ती का समय हुआ, आप इंजॉय कर लिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपने टाइम को पूरा पिक पोजीशन पर ले जाइए। यू आर इंस्पिरेशन फॉर मैनी पीपल। थैंक यू नीतीश बाबू। हम यही कहना आपको चाह रहे हैं कि एक और एक लास्ट बात बोलेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। एक सबसे मजे की बात बताते हैं कि कल छत पे थे, किसके साथ में थे पता नहीं, कि आप लोग शायद बैठे हुए थे, जो हम कुछ पढ़ने का बता रहे थे, आप ना 3-4 दोस्त लोग कोई कोई बैठे हुए थे, जिसमें वो सब हम बता रहे थे कैसे याद होता है, क्या चीज बताए थे ना, और हम बहुत कुछ आपको बता दिए थे जो शायद आप लोग को याद नहीं होगा, कितना हिस्ट्री विस्ट्री या कितना लोगों का नाम सब आपको बता दिए थे। तो जबकि मेरा बहुत दिन पढ़ा हुआ हो गया, कितना हमको जीएस से क्या मतलब, लेकिन बहुत सारा जीएस का चीज हमको पूरा अभी तक याद है। तो होता क्या है ना कि लोग आपको बोलते हैं क्या कि हम बहुत ईमानदारी से शेयर कर रहे हैं, इस बात को समझिए, क्योंकि 2-3 चीज हम गौर किए, यार मेहनत का जवाब कुछ है ही नहीं। आपको शायद जानकर आश्चर्य होगा कि हम वो लड़का जो पूरा अपने स्कूली जीवन और कॉलेज जीवन में इंट्रोवर्ट क्या 10 आदमी के सामने में खड़ा कर दीजिए तो मुंह से पे पसीना आ जाए, एक वर्ड ना निकले, एक लाइन ना बोल सके। आज हम घंटों बोल लेते हैं। कहां से आया कॉन्फिडेंस? मेहनत से। जब आप कोई चीज करते हैं ना, देखिए आपके अंदर में ना एक कॉन्फिडेंस, आपके आंख में कॉन्फिडेंस दिख जाएगा। अगर आप खूब मेहनत कर रहे हैं तो आप अपने छोटे भाई को पढ़ाइएगा तो आपके बोलिएगा ना, अरे यार पढ़ो हम ऐसे किए हैं, तो आपके आवाज में एक दम दिखेगा। लेकिन आप खुद कर रहे हैं दिन भर पटना में मटर गश्ती, तो वहां जाने के बाद बोलिएगा ना उसको पढ़ने के लिए, तो आपके मन में ना आवाज में वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखेगा कि अपना तो पढ़ ही नहीं रहे हैं, इसको क्या हम समझा रहे हैं। तो मजे की बात हम आपको क्या बता रहे थे कि हम उस बात पर बताए ना कि अभी का सिचुएशन बड़ा आश्चर्यजनक बात, मजे की भी बात और आश्चर्यजनक भी बात है। हमको ना मेरे घर में भी मेरे जितने भाई लोग हैं, फैमिली मेंबर जितने भी रिलेशन में सब लोग, सब ना हमको बड़ा मजा की बात आपको बताते हैं। सब हमको समझता है ना एक्स्ट्रा टैलेंटेड व्यक्ति। इवन ऋषिकेश लोग, सुजीत लोग, ये लोग भी बोलता था कि ये लोग तो आप मेरे, हम तो इन लोगों को बड़ा किए हैं एक तरह से, समझिए धीरे धीरे सब चीज सिखाए हैं, कैसे जीना है, कैसे चलना है, क्या चीज है। ये लोग बड़े हुए हैं मेरे सामने में, समझिए मेरे हाथ में बड़े हुए हैं लोग। तो इन लोग को भी लगता था ना, सबको लगता था कि आपके जैसा दिमाग रहता है ना भैया। तो बड़े मजे की बात बताते हैं ना कि ये मेरे अंदर भी धीरे धीरे फील होने लगा कि हम ना बड़ा टैलेंटेड आदमी है। और मजे की बात ये है, जो फील होने लगा ना कि टैलेंटेड आदमी है, वो रिएक्ट करने लगा टैलेंटेड आदमी है। हमको लगा कि नहीं, हम तो कुछ भी समझ जाएंगे, हमको कुछ भी याद हो जाएगा। और मजे की बात है कि याद भी होने लगा।
क्या चीज पढ़ रहे हैं, लाइए तो देखिए, हम 5 मिनट में सुना देते हैं। ऐसे इधर से पढ़े और सही में याद भी हो गया, क्योंकि दिमाग के नस नस को ये चीज एहसास होने लगा है ना कि नहीं, हम रियल में टैलेंटेड आदमी है भाई। हम कुछ भी पढ़ सकते हैं, हमको कुछ भी समझ में आ जाएगा, हमको कुछ भी याद हो जाएगा। ये कीमिया बड़ा बेहतरीन काम करता है। एक्चुअली में होता क्या है ना कि आप पढ़ते नहीं हैं, आप मेहनत नहीं करते हैं, मेहनत नहीं करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ नहीं पाता है, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ नहीं पाता। आप 4-5 स्टूडेंट के बीच में आप थोड़ा पीछे पड़ जाते हैं, तो आपको लगता है ना कि अरे वो भी, उसका भी बन गया, उसका भी बन गया, उसका मेरा नहीं बना, तो आप डिमोरलाइज फील करते हैं और थोड़ा बैक होते हैं। अगर आप अपना 100% एफिशिएंसी के साथ पूरा पढ़ाई करने लगे, ठीक है, अब पूरा मान लीजिए आप खूब पढ़ाई कर रहे हैं, आपको जीएस पूरा खूब याद है, अब क्वेश्चन पूछा तो उसका भी आप जवाब दे दिए, ये पूछा इसका भी जवाब दे दिए, ये पूछी इसका भी जवाब दे दिए, तो उबरे क्यों, अरे यार गजब, उधर बड़ा तेज है, ये बोला बड़ा तेज है, ये बोली बड़ा तेज है। अब आपको भी लगने लगा ना कि हम बड़ा तेज है, और ये जो आपको एहसास हो रहा है, क्योंकि झूठा एहसास नहीं हो रहा, क्योंकि सही में आपको याद भी है, और वो मिला कौन चीज से, मिला है मेहनत से। यार तेज वेज कोई होता ही नहीं है, हम सच्चाई बताए, क्योंकि हम बहुत बोक्का भी लड़का रहे हैं, पिटाए भी हैं, हमको ये भी लगा है कि हमको कुछ नहीं आता है, लेकिन जब उस फेज में जो मेहनत की है ना, वो मेहनत इतना ज्यादा कर दिए, इतना ज्यादा मेहनत कर दिए कि वो फेज हमको उठा दिया, और उठा दिया तो उठाने के बाद सबको लगने लगा ना कि अरे यार ये बहुत तेज बहुत तेज बहुत तेज, तो फील भी होने लगा, अब फील होने लगा तो और एनर्जी बढ़ने लगा। यानी कुल मिला के आपको हम बता दें, एकमात्र दुनिया का सत्य है, इससे बड़ा सत्य, और आज से नहीं बोला जा रहा है, वो कई सालों से बोला जा रहा। अब कितना बार दोहराया जाए उसी बात को, कितना बार, एक एक चीज ने एक एक बार, एक हजारों बार बोला गया है कि पानी का एक बूंद भी पत्थर पे पड़ते 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 एक दिन पत्थर में गड्ढा हो जाता है। पानी के बूंद का क्या हस्ती है, पत्थर कितना मजबूत, और एक एक बूंद टपकते टपकते पत्थर में भी गड्ढा हो जाता है। और आप लोग कब से सुने हुए हैं कि रसरी आवत जाते सिल पे परत निशान, या आप वो जो रस्सी को खींचते रहिए, पत्थर, रस्सी को टूट जाना चाहिए, लेकिन वो पत्थर घिस घिस के पत्थर घिस जाता है। तो दिक्कत, ओरिजिनल बात ये है ना कि इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। आप करना शुरू कीजिए ना, आप करना शुरू कीजिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा, आपको सब आदमी के बीच में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा, आपको लगने लगेगा अपना, चारों तरफ से आपको फील गुड होने लगेगा, यहाँ सब चीज अच्छा है, सब चीज मतलब हमको सब समझ में भी आ रहा है, सब बेहतर भी हो रहा है। लेकिन दिक्कत है कि हम लोग मेहनत में ही थोड़ा कमी कर देते हैं। तो एकदम सबसे बड़ा सच है, क्योंकि हम खुद देखिए, जो चीज खुद पे बीता हो ना, वो आदमी बहुत I missed SBI clerk this year by 10 marks, sir. Now trying for SBI PO at my full FA. बिल्कुल सही है, ऐसे ही करना है। तो हम ये चीज बता रहे थे ना कि यही चीज आपको समझाना चाह रहे थे कि हम इस जो चीज आप खुद पे फिर, हम ऐसा कोई भी बात आपको नहीं बता रहे हैं जो कि बस यूं ही बोल दिए, कोई कहीं पढ़े कहीं सुने कहीं। मोटिवेशन भी तो बहुत तरह का होता है ना, और ओरिजिनल मोटिवेशन वो काम करता है, वो थोड़ा सा आपको, जो आपको सच आपके सामने में कोई व्यक्ति को दिखे। हम आपको बताएं कि हम एक नॉर्मल आदमी, हमको कुछ नहीं, हम कभी, हम बोले ना, हम लाइफ में ये बात इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। मेरे साथ थोड़ा सा मेरा रुकने का रीजन भी हो गया, क्योंकि हम इतने सिंपल बैकग्राउंड से थे ना कि कभी ये इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि पटना में ऐसे आरआर कैंपस, ऐसे ये इतना सब चीज, हॉस्टल ये वो, इतने सारे लोग, इतने एम्प्लॉय, इतने सब चीज हम सोचे ही नहीं थे अपने जिंदगी में। हम तो सोचे थे 40-50 हजार रुपया महीने का, और हमको लगता था, हम रियल बात बताए, हमको लगता था 1-2 लाख रुपया कमाने वाला व्यक्ति जो होगा, वो 1-2 लाख रुपया कमाने वाला व्यक्ति कुछ अलग ग्रह का, कुछ अलग प्राणी हो, कुछ अलग व्यक्ति होगा। 1-2 लाख रुपया कोई कमा रहा है, मतलब कुछ डिफरेंट होगा। और इंस्टीट्यूट ओपन था, तो हम बताए कि 2 लाख रुपया 2 दिन में खर्च हो जाता था, मेरा 4 दिन में खर्च हो जाता था।
तो लगता था ना कि स्टूडेंट लाइफ में हमको ये फील होता था कि 2-3 लाख रुपया महीना जो कमाता होगा वो सब तो एकदम अलग दिमाग वाला आदमी होगा। दिमाग का कोई रोल ही नहीं है, सब रोल मेहनत का है, सब रोल मेहनत का है। और एक आखिरी बात करेंगे और समाप्त करेंगे। एक बात क्या कि मेहनत एक बड़ा गजब का विश्वास आपके अंदर पैदा करता है। जब आप मेहनती हो जाते हैं, अपने मेहनत के पीक पर चले जाते हैं, तो इतना आत्मविश्वास आपका मजबूत कर देता है या आपके अंदर का सब भय मिटा देता है। आप निर्भय हो जाते हो, अभय हो जाते हो। भय मिटा देने का मतलब क्या? हमको बड़े मजे की बात आपको बताएं कि अब पहले हमको चिंता भी होता था, अब कोई टेंशन ही नहीं रह गया। अब अगर आप किसी मेहनती नहीं है, किसी तरीके से इधर उधर करके पैसा कमा रहे हैं, तो आपके अंदर में हमेशा डर रहेगा। लेकिन आप मेहनती हैं, आपको पूरा मेहनत पर भरोसा है, तो आप इस लेवल पे पहुंच जाते हैं जहां पर इस प्रक्रिया में, देखिए बड़े मजे की बात बता रहे हैं, एक आखिरी बात सुनिए बहुत गौर से। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं पूरे ताकत के साथ, अपने 100% एफिशिएंसी के साथ, पूरे 100% एफिशिएंसी के साथ, और किसी कारण से 1 नंबर से आपका यूपीएससी छूट गया, नहीं निकला, तो आप ये मत समझिए कि आप हार गए। आपको बता दें, उस तैयारी के दौरान, उस मेहनत के दौरान जो आपका जो जज्बा बना और जो उस दौरान में जो आप में परिवर्तन हुआ, आपको मेहनत करने का आदत लग गया, जो पागलपन का आदत लग गया, वो आपको कहीं ना कहीं बदल के रख देता है, आपको एक अलग आदमी बना देता है। काम कर रहे थे मैथ्स पर, लेकिन अब हमको ये कॉन्फिडेंस लेवल इतना ऊंचा हो गया ना कि किसी कारण से आज मैथ्स बंद कर दिया जाए, सब एग्जाम से मैथ्स हटा दिया जाए, तो आप हमको नहीं देखिएगा कि कल आइएगा मेरे पास में कि सर सर पकड़ के बैठे हुए, अब तो हम बर्बाद हो गए बाबू, अब हम कहीं के नहीं, अब तो हम रोड पे आ गए। कल परीक्षा से सारा मैथ्स हटा दे, हमको पता है कि सब चीज मैथ्स हटा दे, क्योंकि इतना मेहनत कर चुके कि हमको पता है कि यार 48 घंटा भी तो हम जग सकते हैं, 48 घंटा भी तो मेहनत कर सकते हैं। हमको एफिशिएंसी का पता चल चुका है, हमको राज पता चला हुआ है कि 48 घंटा भी काम कर सकते हैं। आज तुम मैथ्स हटा दो, हम हिंदी पढ़ाना शुरू कर देंगे, संस्कृत पढ़ाना शुरू कर देंगे, हम संस्कृत के बेस्ट टीचर बन जाएंगे, हम संस्कृत पढ़ाना शुरू करेंगे, संस्कृत के बेस्ट नंबर 1 टीचर बन जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। और हमको ये चीज पता हो गया है कि कुछ नहीं, हम अगर व्यापार करना शुरू कर देना, आलू बेचना शुरू कर दें, तो हम उसको भी थोड़ा अलग ढंग से बेचना शुरू कर देंगे, थोड़ा अलग क्लासिकल टाइप का बेचना शुरू कर देंगे। खोल लेता है ना, इंजीनियरिंग कॉलेज का लड़का जाके होटल खोल लेता है, नौकरी छोड़ के, लाखों का नौकरी छोड़ के एक होटल खोल लेता है, और उस होटल को भी बहुत बढ़िया से चलाता है, चाय का ढाबा खोलता है और चाय का ढाबा को बड़ा अच्छा ढंग से चला लेता है, स्किल डेवलप हो जाता है। तो एक बार आदमी को अपने जीवन में अपना 100% तो देना ही चाहिए, उससे आदमी बदल जाता है, वो व्यक्ति बदल जाता है। तो हम आप लोगों को ये चीज बोलेंगे, ये अभी समय है, 100% अभी लगा दीजिए अपना, एकदम चूकिए नहीं, एकदम जैसे जिसको बोलते हैं ना कि आप सांस आपको बोले कि छोड़िए आप, तो आप सांस छोड़े, अब लगे ना कि आप एकदम आखिरी पोजीशन पे आ गया कि जिसके बाद आपको लगता है कि आप कुछ बच ही नहीं सकता, आप मर जाएंगे, आप खत्म। उतना लेवल का पागलपन को लाना पड़ेगा। मतलब क्या, जैसे मान लीजिए आप एक जगह कहीं पर बात हो रहा था, कहीं सुने थे हम कि एक आदमी रेगिस्तान में है, एकदम पूरा धूप का पूरा भयानक रेगिस्तान, उसका प्यास से उसका मरा जा रहा है, अब उसको लग रहा है कि अब वो मर जाएगा, अब वो गिर जाएगा, अब मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। और तब उसको कोई आदमी मिले, बोले क्या कि तुमको 1 गिलास पानी पिलाएंगे लेकिन गोली मार देंगे पिलाने के बाद, 1 गिलास पानी पिलाएंगे बदले में गोली मार देंगे, तो वह व्यक्ति क्या बोलेगा? पिला तो यार पिलाओ, मार देना, जो करना होगा मार देना गोली, पहले पानी तो पिलाओ, वैसे भी तड़प के मर जाएंगे, तो इससे अच्छा 1 गिलास पानी पी के मरते हैं। तो बोल दे कि पीने के बदले, तुम्हारा पानी पीने के बदले में जान ले लेंगे, और तो भी बोल दे कि नहीं हमको पिलाओ, तो वो जो प्यास है ना, उतना अंदर का प्यास आपका होना चाहिए। ये
कुछ पाने के लिए, वो पागलपन, वो प्यास अगर आपके अंदर में पैदा हो गया तो दुनिया में कोई ताकत आपको नहीं रोकेगा। हम लोग के अंदर में वो प्यास ही नहीं है। हम लोग बोलते हैं कि नहीं हो रहा है, नहीं ये है, लेकिन हम लोग बस कर रहे हैं। आए अपना ठीक है क्लास कर लिए, ठीक है ये, फिर गए थोड़ा देर पढ़े, फिर आए, फिर चल रहा है, लेकिन वो एकदम नहीं, कुछ नहीं, कुछ दिख नहीं रहा, कोई चीज नहीं, कौन लड़का, कौन लड़की, कौन आदमी, कौन दुनिया, कुछ नहीं, बस मैथ, सब्जेक्ट जो अपना काम, बस उसमें खोए हुए। उस लेवल की ऊंचाई तक आप चले जाइए। क्या बात करते हैं कि नौकरी आपको चाहिए, नौकरी आप डिसाइड कीजिए, नहीं हमको ये नहीं करना। आपको एक नौकरी नहीं, आपको हर चीज मिलेगा, आपको छोड़ना है ना, नहीं मन है, नहीं करेंगे, बैंक पीओ बनने का मन नहीं है, जाओ तुम्हारे यहां हम नहीं नौकरी करेंगे। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर नहीं बनेगा, हमको डीवाईएसपी बनना है भाई, ना ना डीवाईएसपी नहीं बनेगा, हम सीधा आईएएस आईपीएस बनेंगे। और आपको हम बोलेंगे ना कि आप भाई आप डीएम बन जाइएगा, क्या मजाक कर रहे हैं सर आप, क्या बात कर रहे हैं। आपको खुद का ही कॉन्फिडेंस, आपको लगेगा कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, अब क्या बात, और होता है। हम बोलते हैं कि आपको ना आगे देखिए, अभी तो एसएससी बैंक ये सब निकाल लीजिए, बाद में बीपीएससी कीजिएगा, यूपीएससी कीजिएगा, डीएम बनिए। सर आप भी किसी तरीके से क्लर्क निकल जाए, किसी तरीके से बैंक पीओ बन जाए सर, तो हमको तो एकदम पूरा मेरा जिंदगी सफल हो जाएगा। अरे यार क्या पागलपन बात कर रहे हैं, आपको पता नहीं है यार, डीएम आपके जैसे व्यक्ति बनते हैं, आपके जैसे व्यक्ति बनते हैं। आप बोलिएगा कि तो आप काहे नहीं बन गए, सिंपल बात है, नहीं किए, एग्जैक्टली नहीं किए, नहीं तो हम भी बन सकते थे। बस और बस एक सच्चाई की, नहीं किए हैं, नहीं किए, डीएम बनने के लिए प्रयास नहीं किए, उस लेवल से किए ही नहीं। और जितना लेवल पर हम हैं, हम आपको सच्चाई ईमानदारी से बता दें, उतने लेवल का हम प्रयास किए हैं। लोग बोलता है ना, लोग ये बात बताता है, ये बात कहता है कि कोई आदमी बोल देता है कि हम इतना मेहनत करते हैं, मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन उतना पैसा नहीं मिलता है। लोग बोलता है कि मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन उतना पैसा नहीं मिलता है। हम आपको सच्चाई बताए, हम कहीं सुन रहे थे, आपको बड़ा अच्छा लगा ये लाइन, बोला क्या कि मेहनत तो करते हैं लेकिन उतना पैसा नहीं मिलता है। तो बोले आपको क्या, याद रखिए, किसी भी आदमी, कोई भी आदमी का जो इनकम है, जो उसका कमाई है, उसका जितना औकात है उसके औकात के लेवल तक ही मिलता है, उसके औकात से ज्यादा नहीं मिलता। अगर आप 10,000 में जी रहे हैं तो आप अपना औकात 10,000 लाइक ही बनाए। और उसका बड़ा अच्छा हमको लगा था, चेतन भगत का एक वीडियो देख रहे थे, तो बोल रहे थे कि अगर आपको जिंदगी में कुछ करना, रियल में कुछ करना चाहते हैं, तो आप अपने औकात से एक स्टेप आगे बढ़िए। यहां तो आप अपना औकात तक ही नहीं जाते हैं। मतलब क्या, आपका औकात है अगर 10 घंटे पढ़ने का, तो आप 11 घंटा तो लेके जाइए। आप अपने औकात को अभी तक नापे भी नहीं है कि कितना देर तक हम पढ़ सकते। एक बार जुनून के साथ बैठ के देखते हैं तो, कभी ऐसा किए हैं? एक बार देखते तो हैं कितना देर तक हम पढ़ सकते हैं लगातार। ये भी तो हो सकता है 5 दिन तक आप पढ़ते रह गए। मतलब लगातार पढ़ने का मतलब कि बीच में नींद आ गया तो सो गए, फिर उठे फिर पढ़ने लगे। क्योंकि देखिए एक बात आपको बता दे, शरीर अपना सिस्टम सेट किए हुए रहता है। शरीर अपना जब उसको लगेगा वो अपना पूरा कर लेगा। नींद, माइक तो ऑफ नहीं है भाई। शरीर अपना जरूरत पूरा कर लेगा, जब आपको नींद आएगा तो वो सो लेगा। तो हम क्या बोल रहे हैं, एक बार कभी औकात नाप के तो देखिए कि देखते हैं, चलो जिद पे ही अड़ते हैं। हम कम कि मेरा मन, हम मजबूत कि मेरा मन मजबूत। एक बार औकात नापते हैं, देखते हैं कितना औकात है, कितना देर तक पढ़ सकते। क्वेश्चन बनाना शुरू किए तो शुरू कर रहे हैं। अब जैसे बात हुआ ना कि आप सर एक दिन मैराथन चलाते हैं, रात भर चले, तो देखते हैं कितना देर टिक पाते हैं।
तो मेरा औकात आप नापने लगे ना, अपना आपको बोले नापने के। एक एक आध बार अभी यंग है, अभी जो समय है ना, यही टाइम है इस सब ऊर्जा पागलपन दिखाने का। कि आप दिखाइएगा 40 के बाद, 40 के बाद अपने बाल बच्चा को बोल रहे हो कि बेटा दिखाओ ऊर्जा, कुछ करके दिखाओ। अभी टाइम है, एग्जैक्ट टाइम है, अभी एग्जैक्ट टाइम है अपना पूरा ताकत दिखाने का। आजमाइए, लगाइए ताकत। और मजे की बात कि माहौल तो बना दिए हम। एक सबसे बड़ा बात है, मजा क्या है, सबसे बड़ा मजा क्या है, माहौल बना दिए हम। लगा दीजिए पूरा एफिशिएंसी। तो अभी एक बार जूझिए सब लोग हिम्मत के साथ। कुछ नहीं, बैठे हुए जब पूरा पढ़ाई कर रहे सुबह से, ठीक है क्या, ठीक है। सेल्फ मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है सर, बिल्कुल। जो है उसमें ताकत लगाइए ना भाई। बॉयज हॉस्टल का क्या जरूरत है, यहाँ पर लाइब्रेरी में बैठिए दिन रात। हाँ, अरे सबसे मजे का बात, आजकल वो बच्चा नहीं आ रहा है। वो एक हम आश्चर्यचकित रह गए उस वो बच्चा का देख के, कि बोला ना, हमको पता ही नहीं था। वही वही बच्चा बोला था क्या कि सर ये खाने का भी यहाँ पर सुविधा रहता ना, तब बहुत मजा आ जाता। जो बाद में हम करवा दिए अवेलेबल, मेस जो अवेलेबल करवाए थे। वो तो गजब का ही लड़का था वो। 5-6 फाइनली उसका रिजल्ट नहीं हुआ था जब तक मेरे से मिला। अब मे भी आएगा तो मिलेगा, लेकिन उसका नाम भी ध्यान में नहीं, आप लोग के ग्रुप का नहीं था वो लड़का। वो कुछ दिन ही है, मतलब 3-4 दिन आया होगा। वो बोला ना कि सर हम चाईबासा, कोई ये है झारखंड में कोई डिस्ट्रिक्ट चाईबासा है, जानते हैं चाईबासा है ना, है ही चाईबासा। अब नहीं, आप लोग को जानना चाहिए भाई, पढ़ते जीएसवीएस तो। नहीं सर, कोई जगह है, इसको पता होगा, है ना कोई चाईबासा। तो वो वहां का वो बच्चा था। वो बोला ना कि हमको ये बात पता नहीं था, उसके थ्रू हमको पता चला कि पटना में रैन बसेरा भी है जहां पर लोग सोता है। रैन बसेरा भी नहीं जान रहे हैं, हमको भी नहीं पता था ये बात कि किधर कहाँ कंकर बाग की तरफ इधर उधर कहीं कहीं यहाँ पर है जहाँ पर गवर्नमेंट सोने का व्यवस्था किए हुए है। तो बोला क्या कि सर हम पिछले 6 महीना से रैन बसेरा में सोए हैं, क्योंकि मेरे पास में पैसा ही नहीं है रहने के लिए। टीयर 1 टीयर 2 फाइनल वाला तो पिछले साल भी वो एसएससी का फाइनल ये किया था, एग्जाम देने के लिए गया था। मेरे ख्याल से उसका हो भी गया होगा, मिलने के लिए अभी तक तो नहीं आया। पूरा 6 महीना से रैन बसेरा में है, वहीं पर सोते होते हैं। चाईबासा बोकारो में है सर। हाँ, हम बोले ना कि कोई जगह है चाईबासा। पागल, एक से एक पागल आदमी है जो क्या से क्या कर लेता है। चलिए खैर छोड़िए, बहुत आप लोग का समय लिए, लेकिन अगर गौर से बात अगर सोचिएगा तो दिल में कहीं ना कहीं आग लगना चाहिए। हाँ, इन लोगों का थोड़ा कमेंट ले ले, फिर आगे बढ़ेंगे। काम तो सोचे थे कुछ और, करने लगे कुछ और। ये जरूरी था, जिद्दी होना पड़ेगा सर। हाँ हाँ, एकदम पूरा पागल बनना पड़ेगा। और पागल बनिए ना, देखिए आपके सारा चीज आपके कदम में होगा, हर चीज।
हाँ हाँ हाँ। दीक्षित जरूरी था सर। मेरा 2 मंथ से क्लास छूट गया है, क्या करें। 2 मंथ से आप लोग का क्लास छूटने का बस पागलपन चाहिए। क्लास छूटने की तो बात ही मत कीजिए। 2 महीना से छूटा है, बैठिए एक बार पागल बनिए। 2 महीना में वही ना, हम जो बोले पागल बनने के लिए, तो 2 महीना का क्लास में हम पढ़ाए होंगे, मैक्सिमम पढ़ाए होंगे 2 महीना में तो 50 घंटा पढ़ाए होंगे। 2 घंटा में 50 घंटा पढ़ाए होंगे। अब पागल बनिए 48 घंटा, 3 दिन में खत्म। हाँ हाँ हाँ। अरे एक्चुअली में नहीं नहीं, हम अरे हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं सर यहाँ तो लड़का सब ओयो बुकिंग करने में सब पैसा बर्बाद कर देता है। ये क्या होता है ओयो क्या? सर जी अंदर में आग लगा दिए हैं सर। आप जिद्दी होना होगा। हाँ बिल्कुल, नहीं जिद्दी होइएगा, नहीं पागलपन होइएगा। और देखिए ना, और आपको सबसे बड़ा एग्जाम्पल, अभी 2 बच्ची आई हुई थी, हम उसके सामने में वही बात कर रहे थे, एकदम मजे की बात बताते, दिल खुश हो जाएगा आपका। पागलपन किसको बोलते हैं आप लोग सुनेंगे तो आपका दिमाग ही काम नहीं करेगा। सबसे सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप लोग मेरे बहुत क्लोज, मेरे बहुत करीबी हैं, सब लोग बेसिक चीज, बेसिक फाउंडेशन मेरे बारे में सब लोग जानते हैं कि सर एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग्स करते थे। एक नॉर्मल एवरेज जो क्लर्क वलर्क का तैयारी करने वाला लड़का, जो बैंक क्लर्क का भी नौकरी हो जाता, तो जिसके माँ बाप पूरा लड्डू का लेके सब गांव वाँव में इधर उधर खिलाते कि मेरा बेटा बैंक में क्लर्क लग गया है। मजे की बात जो आपको बताते हैं, आप सोचिएगा तो आपको आश्चर्य होगा। पागलपन क्या है वो हम आपको बता दें कि यानी मेरा पीछे की बात करेंगे तो बैक, जिसको विरासत में कुछ मिलना बोलते हैं। विरासत में बहुत कुछ बहुत लोगों को मिल जाता है, तो जिसको विरासत में कुछ मिला हो, हम अपने मेरे पेरेंट्स जितना हमको पढ़ा लिखा दिए उतना तक बस, उसके बाद हम उनसे 1 रुपया भी नहीं लिए। हम अपने घर की प्रॉपर्टी का 1 रुपया भी यूज नहीं किया अपने प्रोफेशन में आने के लिए। जितना पढ़ाई पेरेंट्स उतना तक ठीक था। जिस दिन हम बोले कि बस अब छोड़ दीजिए, अब नहीं चाहिए पैसा, अब आपका पैसा नहीं चाहिए, बीच बीच में डोज वोज पड़ते रहता, जैसे आप लोगों को पता कितना कब तक पैसा लेते रहो, ऐसे छोड़ दीजिए, नहीं लेंगे, ठीक है। तो जो भी चीज, जितना भी चीज दिख रहा है वो मेरा अपना किया हुआ। अब मजे की बात देखिए कि पागलपन क्या होता है, जब आपके अंदर में ना, वही बोले जुनून होना, अभी एक अलग टाइप का जुनून है, और भरोसा है, अलग टाइप का जुनून है और भरोसा है। देखिए मजे की बात, पिछले 10 महीने से 11 महीने से कोचिंग बंद है ना, बंद। और आपको 10 11 12 महीना पहले का आपको इतिहास पता है कि 12 महीने पहले में हम एक छोटे से क्लासरूम में पढ़ा रहे थे। ऑब्वियस सा बात है, पैसा भी कमाए होंगे, तो पैसा कमाए तो भाई घरों खरीदे, गाड़ी भी खरीदे, ये सब भी किए, बहुत सब तामझाम भी किए। तो ऐसा थोड़ा ही कि मतलब कि पूरा पैसा मेरे पास में स्टॉक पड़ा हुआ था। तो सिंपल सा बात है कि एक ऑन एन एवरेज पैसा था, बहुत जगह इन्वेस्ट भी हुआ, पैसा भी गया, सब चीज किया। अब सोचिए लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन हुआ, सब कोचिंग पिछले 10 महीने से सब में शटर में ताला लगा हुआ है। मेरा नवाबी थोड़ा भी कम नहीं हुआ, हम वैसे ही जी रहे हैं। नहीं, मैक्सिमम कोचिंग में ताला लगा हुआ है। और हम आपको बता दें कि इस लॉकडाउन में भी मेरा
पोटेंशियल, मेरा हिम्मत में कभी कमी नहीं हुआ। हम आज भी हर चीज को वैसे ही करके चला रहे हैं। सबको लग रहा है कि कैसा पागल आदमी है, लाखों रुपया कुंची कुंची में लगा देता है, कितना चीज। और देखिए कितना एकदम एकदम एक अलग स्ट्रक्चर में बना के लेके जा रहे हैं इंस्टीट्यूट को, हाँ या ना। लाइब्रेरी चल रहा है घाटे में, हॉस्टल चल रहा है घाटे में, लेकिन हॉस्टल का नवाबी कम नहीं होना चाहिए, एकदम सब वैसे ही एकदम पूरा चकाचक रहना चाहिए। 10 लाख रुपया तो सामान लग गया जिम का सामान लगवाने में। तो सब चीज वैसे ही चल रहा है। अब देखिए हौसला क्या है, मजे की बात बताते हैं। मेहनत आप अगर सही डायरेक्शन में सही चीज कर रहे हैं ना, तो आपका हिम्मत कभी नहीं, आप डरिए नहीं। एक तो साहसी बनिए। वो जो बच्ची थी, वो जो लाइब्रेरी में, जिसका कल बताए थे परसों, जिसके बारे में बताया, जिसका SBI स्पेशलिस्ट ऑफिसर में हुआ, वो लड़की देखिए कितना बड़ा गेम खेली। वो बोली क्या घर में कि ठीक है छोड़ दीजिए, जो भी होगा तुम्हारा पैसा बंद हो जाए, कर देंगे तुम्हारा। वो गार्जियन उसके बोले कि अब क्या, वो सब रिस्क ले ली, सब रिस्क ले ली। उसको ये प्रेशर दिया कि अब तुम्हारे शादी में पैसा खर्च करेंगे, तुम्हारे पढ़ाई में तुम सोच लो, तब हम नहीं, उधर नहीं तो फिर इधर, उधर जाएगा तो इधर नहीं। सब तरह तरह का चीज, दबाव सब तरह का। ठीक है जो चीज होगा, ठीक है गरीबी में गरीब से कर दीजिएगा शादी, ठीक है जो कर दीजिएगा। वो एकदम पूरा जूझ गई। जो जिसके अंदर में पागलपन होता है ना कुछ करने का, वो रिस्क, वो सही में पागल हो जाता है। अब हमको देखिए, हाँ 1 रुपया भी 10 महीने से पैसा नहीं आया है। अब हो सकता है ना सब आदमी बोलता है कि अब बोलता भी है मेरे बारे में, पागल उगल हो गया क्या, लॉकडाउन में पैसा कितना खर्च कर दिया, लॉकडाउन में पैसा बचा कर रखते। हमको पता है कि हम वो पागल हैं कि हम ये चीज, ये जो काम कर रहे हैं जाएगा कहां। जब आना रहेगा तो सब 6 महीना में आ जाएगा, क्योंकि पढ़ा हम रहे हैं, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ट हम दे रहे हैं, माहौल हम दे रहे हैं। बच्चा कहां जाएगा, बच्चा आएगा RR कैंपस में, कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा। पटना में RR कैंपस के अलावा कौन ऑप्शन है बताइए, जहां सारा चीज, सारा सिस्टम सिस्टमेटिक चल रहा, हर व्यवस्था है। आप कैंपस में आइए, यहीं पर आ जाइए। हाँ हाँ आइए पास ठीक। तो इसलिए एकदम, जो आप पीछे जो भी आदमी बोलते हैं 2 महीना क्लास छूट गया, 2 महीना मतलब कुछ नहीं, 2 महीना 50 घंटा, 50 घंटा का मतलब 3 दिन आप कर दीजिए, पागल होइए। आप बोल के होइए जा रहे हैं पागल होने के लिए, मजा लीजिए अपने पागलपन का। और शायद आप लोगों को याद होगा उस बच्ची का, उस लड़की का, आपको मजे की बात बता दे, ये उस जिसका, वो लड़की का, नाजिया का, वो ऊपर में खाना आता था इन लोगों का, कोई मजाक भी बनाया था उसका खाना आया था मेरे पास में। उसको बोली ना कि हमको ना यहाँ से नीचे से वो हॉस्टल जाने में ना मेरा समय बर्बाद हो जाता। सोचिए कितना पागलपन होगा उसका पढ़ाई का। जो नाश्ता करने जा रही थी ना, तो उसका समय कि हम यहाँ से उतर के फिर जाते हैं फिर आते हैं, इसमें मेरा समय नुकसान हो जाता है, समय मेरा बर्बाद हो जाता है। मतलब सीढ़ी से उतर के वहां जाना और वहां से आना, उसमें उसको लगता था कि समय बर्बाद हो जाता है। तो वो बोली क्या कि अमरनाथ को बोली क्या कि मेरा नाश्ता का वहीं पर कर दीजिएगा व्यवस्था। तो हाँ, तो उसको तो वो बोल दी व्यवस्था कर दीजिएगा। तो बोला कि ठीक है हम सर से बात करेंगे, लेकिन तो हमसे बोला भी तो हम अलाउ नहीं किए, बोले कि नहीं ऐसे में तो सबके लिए करना पड़ेगा ना, हम तो किसी एक आदमी के लिए स्पेशल नहीं कर सकते, मेरे लिए सब बराबर है, तो सबके लिए वैसे करना पड़ेगा। तो उतना मेरे पास में अभी ना इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वैसा स्थिति है। और तो बोल दी, वो सोची क्या हो गया, हम तो बोल ही ना दिए, अब तो बात खत्म, मेरा तो खाना आएगा ही, उसको कोई मतलब नहीं, अपना गई कोई टिफिन से निकाल के अपना खा ली खाना। अब कोई आके उसके बारे में बोल रहा है क्या कि बताइए तो खाना ही खा जाती है। तो हम उसको बुलाए भी, बोले कि बाबू सुने आप खाना खा जाते हैं किसी दूसरे का,
नहीं सर हमको नहीं पता। अब लोग हंस रहा है पीछे, कोई कोई हंस के गया भी बताने के लिए कि अरे वहां तो एगो लड़की खाना खा जाती है, मतलब यही वही बच्चा जो खाना पहुंचा था वही जाके बताया वो तो किसी का खाना खा, वो तो पागल है, उसको उसका तो अपना पागलपन था, हाँ या ना। वो अलग जोन में चल रही है, आप हंसी उसको क्या मतलब, आप पागल ही समझिए उसको क्या मतलब। तो आपके अंदर में भी वही पागलपन ले आइए, कोई मतलब नहीं है आपका जूता का एक लेस खुला हुआ है, ठीक है पागल है भाई। हाँ जी, मजा लीजिए अपने पागलपन का, और जब फाइनल पागल जो काम दिखाएगा उसके बाद बोले अरे यार पागल तो हम लोग थे, ये तो कुछ और निकला। और हम सबसे बड़ी बात, हम आपके साथ हैं, आप सब पागल बनिए, आप सब पागल के साथ एक बड़ा पागल साथ में है। हाँ, इतिहास रचते हैं हम लोग, हाँ इतिहास रचते हैं, क्या सविता, नहीं ठीक है, इतिहास रचते हैं। चलिए स्टार्ट करें पागलपन, रेडी, चले आ जाइए पागलपन के जोन में। मान लीजिए ये 500 रुपया हम लगाए, पैसा बैंक में जमा किए, 15 मिनट बचा तो 15 मिनट में ही काम होगा, फिर 15 मिनट का क्या, नहीं फिर देखिए कल से गड़बड़ हो गया ये बोले कल से अब स्टार्ट करिएगा, फिर आग में पानी डालना शुरू कर दिए, एकदम आग को ज्वाला को भड़काए रखना है। हाँ अरे देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, 500 रुपया मेरे पास में, ये पागलपन ही है ना, 15 मिनट बचा तो नहीं तो भी ठीक है कोई नहीं, 15 मिनट में क्वेश्चन करें। 500 रुपया में वो पागल नहीं है पगली है। 500 रुपया हम बैंक में रखे, यानी ये प्रिंसिपल है 500 रुपया। चलिए आइए एकदम पूरा जुनून के साथ, प्रिंसिपल है 500 रुपया, रेट हम आपको नहीं बताए, टाइम हम आपको नहीं बताए, तो क्या आप इंटरेस्ट बता सकते हैं? कैसे बताइएगा, पागल है, लेकिन इतना बड़ा पागल थोड़ा ही है कि रेट और टाइम नहीं बताए। भाई प्रिंसिपल के साथ रेट और टाइम दोनों बताएंगे तब ना वो इंटरेस्ट बताएगा। हम आपको ये बता रहे थे कि इंटरेस्ट आप नहीं बता सकते, लेकिन अगर हम पैसा इन्वेस्ट किए हैं तो हम किस दर पे निवेश किए हैं, हम कितने समय के लिए निवेश किए हैं, यह हमको तो पता है, आपको नहीं पता है। हम आपसे पूछे कि देखिए हम 500 रुपया बैंक में जमा किए हैं, टाइम नहीं बताए, रेट नहीं बताए, आपसे पूछे ब्याज मेरा कितना मिलेगा, बोले कि सर रेट टाइम बता ही नहीं, हम लोग कहां से बता दे, लेकिन हमको तो अपना रेट पता है। इतिहास तो रचना ही है सर, हाँ चल छोड़ कैसे देंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। रेट पता नहीं, टाइम पता नहीं, इंटरेस्ट तो बता ही नहीं सकते, लेकिन हम निवेश किए, हम आपको बताए कि भाई इंटरेस्ट है 200 रुपया, इंटरेस्ट है 200 रुपया, और जिद्दी बन जाइएगा तो मैथ समझ में आने लगेगा, रीजनिंग समझ में आने लगेगा, किसी का इतना औकात ही नहीं है जो आपके समझ से बाहर जाए, क्योंकि आप जिद्दी है नहीं, आप लूंज पुंज है। अच्छा हाँ कितना देर होगा, नहीं टाइट होइए, बीच बीच में आएगा। देखिए दो शक्ति काम करता है, बार बार बोल रहे हैं,
आपको होशियार बनाने का कोशिश करेगा। सोसाइटी के रंग में रंगना चाहिए। आपको सोसाइटी का रंग क्या है? आपको क्या थोड़ा टिप टॉप में दिखे, थोड़ा इधर उधर दिखे, थोड़ा सा लोग बोले, थोड़ा कुछ ऐसा थोड़ा कुछ वैसा, ये सब मन का जो खेल आएगा। आप पढ़ रहे हैं ना, पढ़ते वक्त भी आप जैसे पढ़ते पढ़ते कुछ और होगा, तोड़ने का कोई कोशिश करेगा, आपको लीक से हटाने का कोशिश करेगा, आप डेविएट भी होइएगा। ये मत समझ लीजिए इतने बड़े आप महान हस्ती हो गए आप डेविएट नहीं होंगे, लेकिन आप डेविएट होना बुरी बात नहीं है। पाथ भटक जाना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, थोड़ा बहुत भटक गया इधर उधर तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर पाथ पे फिर आ गए तो बात खत्म है। और खेत 2-4 बार धक्का लगेगा, इधर उधर हो जाएगा, बुझेगा कि अच्छा इधर उधर कर रहे हो, आप तो नहीं होंगे। हाँ, डेली सुबह का भूला नहीं होता है। 2-4 दिन सुबह का भूला शाम तक आ गया, ठीक है, उसको भूला नहीं बोलते, बाद में भूलना बुझ जाता है कि ना बार बार क्या भटकते रहेंगे। करना ये है ना, जैसे अभी हम बताएंगे ना आपको, क्वेश्चन पढ़ाने के दौरान आपका दिमाग होगा ना, अरे कितना बेजोर होता है, अरे अरे रुको रुको रुको, और आप चौंकिए। नहीं, आप फिर चौंकने वक्त भी आप सोचेंगे अच्छा बगल वाला पागल समझेगा, अरे यार आप तो पागल हैं, समझेगा तो क्या, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं ना कि आप पागल हैं, तुरंत बोले नहीं नहीं, फिर ध्यान दीजिए, तो मन का पावर कमजोर होगा, आपका पावर मजबूत बनेगा, आप ताकतवर बनिएगा, है ना। 500 रुपया रेट टाइम पता नहीं, इंटरेस्ट हम बता दिया आपको 200 रुपया। अब हम बोल देंगे आपसे कि भाई 1500 रुपया अगर लगा दें तो आप ये इंटरेस्ट बता सकते हैं। आप इससे ये सोच के बता दिए कि इसलिए कि अगर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट डायरेक्टली वेरी करता है। 8:30 से क्लास है ना, अभी ठीक है, अभी हम तो इतना देर में कुछ कर देंगे। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट डायरेक्टली वेरी करता है। प्रिंसिपल तिगुना हो गया तो ब्याज भी तिगुना हो गया। आप बात सिंपल समझिए ना, 500 रुपया लगाए हैं, 200 रुपया ब्याज मिल रहा है, तो वैसा वैसा 3 अमाउंट लगा दिए तो उतना उतना 3 अमाउंट में 200 3 बार मिलेगा, 600 रुपया मिलेगा। तो बात यही चीज बोला, यानी इसका मतलब आप ये समझे कि प्रिंसिपल 4 गुना कर देंगे तो ब्याज भी 4 गुना हो जाएगा। अगर रेट टाइम में कोई छेड़छाड़ ना किया जाए, रेट टाइम में कोई छेड़छाड़ ना किया जाए तो प्रिंसिपल 3 गुना तो ब्याज, प्रिंसिपल 5 गुना तो ब्याज, प्रिंसिपल 8 गुना तो ब्याज। तो भाई क्वेश्चन का क्या औकात है जरा देखिए, ये तो यही बोल रहा है कि किस 4 वर्ष में किसी धन का साधारण ब्याज 150 रुपया है। यहां धन भी नहीं बताया, धन भी नहीं बताया, बोला 4 वर्ष का ब्याज 150 रुपया है। रुक जाइए, 4 वर्ष का ब्याज 150 रुपया है, अगले 4 वर्ष में मूलधन 5 गुना हो जाता है, कुल 8 वर्ष का ब्याज क्या होगा। रुक जाइए, 4 वर्ष का इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 4 ईयर्स कितना होगा बता दिया है कि कितना है 150 रुपया। प्रथम 4 वर्ष का ब्याज 150, तो भाई साधारण ब्याज है, हर साल का ब्याज इक्वल होता है, तो शुरू का 4 साल का ब्याज 150 तो अगला 4 साल का भी 150 ही होता, यस और नो। तो इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट 4 ईयर, फॉर अगला 4 साल, नेक्स्ट 4 ईयर्स, आप बोलिएगा 150 रुपया ही मिलता ना अगला 4 साल के लिए ब्याज, लेकिन अगला 4 साल के बाद के लिए मूलधन 5 गुना हो रहा है, मूलधन तो ब्याज भी ना 5 गुना हो जाएगा, 15 25 75 750। तो इंटरेस्ट फॉर टोटल 8 ईयर, इंटरेस्ट फॉर टोटल 8 ईयर्स, पूरे 8 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, तो 150 प्लस 750 कितना 900 रुपया ब्याज होगा। पेन टच वैसे तो नहीं करना चाहिए था इस क्वेश्चन में। प्रथम 4 साल के लिए 150 तो अगला 4 साल के लिए भी 150 ही होता, लेकिन मूलधन 5 गुना हो गया अगले 4 साल के लिए। नहीं समझे बात को, क्वेश्चन का समझा दे क्या हुआ होगा, समझिए। जैसे क्या हुआ कि 300 रुपया बैंक में लगाए, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर, ये फोर्थ ईयर, ये 4 साल के लिए ब्याज मिला
मान लीजिए 4 साल का ब्याज जोड़े तो मान लीजिए 200 रुपया हुआ, ठीक है, ठीक है। अब 4 साल के बाद मेरे पास में कुछ पैसा और आ गया, तो हम इसमें 600 रुपया और लगा दिए, मतलब 900 रुपया लगा दिए, मतलब तिगुना कर दिए। तब तो ब्याज भी तो तिगुना हो जाएगा ना। तो पहला साल के लिए जो ब्याज मिलेगा, मिला होगा यहां, उसका तिगुना यहां मिलेगा, सेकेंड का तिगुना यहां मिलेगा, थर्ड का तिगुना यहां मिलेगा, फोर्थ का तिगुना यहां मिलेगा। यस और नो? अब फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ का यहां 200 है, तो यहां भी तो 200 ही होगा, 200 का तिगुना यानी 600। बात समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? अगर आप रिजल्ट लेना चाहते हैं तो दुनिया का कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकता है, बट आप रिजल्ट लेना नहीं चाहते हैं तो दुनिया का कोई शक्ति रिजल्ट दिला भी नहीं सकता। आपका फेवरेट लाइन है ही, मेरा फेवरेट लाइन है ये। किसी धन पर 3 वर्ष पश्चात साधारण ब्याज 225 रुपया है, अगले 5 वर्ष में धन 3 गुना हो जाता है, 8 वर्ष पश्चात कुल। रुक जाइए, एक बात मामला ठीक था, लेकिन ये 3 वर्ष का 225, ये 3 वर्ष का 200, बात यहां समझिए गड़बड़ क्या हुआ। 3 वर्ष का 225, तो अगला 3 वर्ष के लिए भी 225 होता है, लेकिन ये अगला 5 वर्ष 5 आ गया। शुरू का 3, फर्स्ट 3 के लिए 225, तो अगला 3 के लिए भी 225, लेकिन ये 3 के नहीं देके 5 दे दिया, टाइम भी चेंज कर दिया। तो हम, मेरे कहने का मतलब ये था कि हम ये करें क्या कि इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 3 ईयर, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स इज इक्वल टू 225। तो एक तो ये इंटरेस्ट हो गया, अगला 5 साल के लिए तो आपको निकालना पड़ेगा। तो हम क्या कर लिए, इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, तो 75 होगा। न्यू इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, तो धन तिगुना हो गया, तो 75 गुने 3 हो जाएगा। 75 गुने 3, 5 तिया 15, 7 21 22। अब जो है इस 3 साल के बाद हर साल ब्याज मिलेगा 225, इस 3 साल तक मिला होगा 75 75 75। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, 225 225 225। तो आपसे पूछ रहा है इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट 5 ईयर, इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, अगले तो 225 के हिसाब से ना, 225 गुने 5, 1125। तो ये आपका शुरू का 3 साल का, ये अगला 5 साल का। तो इंटरेस्ट फॉर टोटल 8 ईयर्स, इंटरेस्ट फॉर टोटल 8 ईयर्स, पूरे 8 साल का ब्याज कितना होगा, तो 1125 यहां पर और 225 यहां पर, 1300। कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? बोला 2600 रुपया को 2 भाग में इस प्रकार साधारण 2 भाग में हम क्या बताए थे, 2 भाग में। हाँ, यस यस, क्या बात है, कितना तेज है। दो भाग में बताए थे साक्षी, क्या क्या सिखाए थे, एलिगेशन, रिवर्स ऑफ एलिगेशन और इक्वल स्टेटमेंट, ब्याज बराबर हो। क्या बात है आंचल, बहुत बढ़िया, एलिगेशन या इक्वल स्टेटमेंट, बहुत बढ़िया आंचल। तो अभी क्या बोल रहा है कि 10% के दर से बोला, ताकि एक भाग का 5 वर्ष में 10% के दर से प्राप्त ब्याज, दूसरे भाग का 6 वर्ष में 9% के दर से प्राप्त ब्याज बराबर हो जाता है, दोनों भाग ज्ञात करें। देखिए एग्जाम में तो हम सीधा करेंगे 50 54 25 27 27 25, 5 7 12 2 2 4 1 52 यूनिट, 2600, 26 दूनी 1 यूनिट बराबर 50, ये 25 25 125 1250, यहां दिखा मार दिए। तैयारी का मतलब ये है ना,
तैयारी का मतलब यह है कि एकदम थोड़ा थोड़ा लिख लिख के क्वेश्चन। प्रैक्टिस जो होता है ना, प्रैक्टिस तो हम बोले ना कि अभी बात हो रही थी कि एक दिन की किताब 10 दिन क्वेश्चन, 20 दिन क्वेश्चन। हम आपको बता दें, आपके पास में जो ये बुकलेट है, उस बुकलेट को 2 दिन में खत्म किया जा सकता है। ये पूरा जो बुक है वॉल्यूम, हाँ, सुबह से लेके बैठ जाइए, 48 घंटे में फिनिश, इधर से उधर। क्या? एकदम बिल्कुल एकदम, क्योंकि बनाना है ना कुछ, बहुत जगह तो बस ऐसे टिक। दो भाग में बांटना है, हम बोले दो भाग ए और बी है, मान लीजिए ए प्लस बी, दो भाग, दोनों भाग मिला के 2600। पहला भाग पर बोल रहा है 5 वर्ष में 10% की दर से, तो 5 वर्ष में 10% की दर से 50% ब्याज मिलेगा। और दूसरा भाग में 6 वर्ष में 9% की दर से 54% ब्याज मिलेगा, और दोनों बराबर है। तो ए और बी 25 और 27 यानी 27 अनुपात 25 होगा। ये 7 5 12 का 2 52 यूनिट बराबर 2600 होगा। तो 1 यूनिट बराबर 50 होगा। ये 25 25 125 1250 होगा। ये 1350 होगा। आंसर 1350 और 1250। क्या हमारी YouTube पे लाइव है अभी का क्लास एस्थेटिक्स का, तो एनटीपीसी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस क्लास को आगे रखते हैं। और कल भी क्लास करेंगे हम लोग। नहीं, इसी को खत्म करेंगे कल। हाँ, इसको कल खत्म करेंगे। हाँ, कल मैराथन, कल कल इसका इसको खत्म कर लेंगे, और इसके खत्म करने के बाद प्रैक्टिस शुरू करेंगे। प्रैक्टिस वहां से शुरू करेंगे, फंडामेंटल अरिथमेटिक कैलकुलेशन, और प्रैक्टिस खत्म करने के बाद ना एक बार पूरा नंबर सिस्टम खत्म करेंगे। नहीं, फंडामेंटल से लास्ट तक चले जाएंगे, एक बार टॉपिक वाइज पूरा खत्म कर लेंगे उसके बाद। ठीक है? तो हाँ, हाँ, ठीक। सभी लोगों को गुड नाइट, बाय बाय।